स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक्सरसाइज 3.1 को हम कंटिन्यू करते हुए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि त्रिभुज के कोणों के माप क्रमशः x अंश, x माइनस 20 अंश तथा x माइनस 40 अंश हो तो प्रत्येक कोण का माप ज्ञात करो। जैसे आपको ज्ञात है कि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। इन तीनों कोणों में एक कोण का माप x अंश है, दूसरे का x माइनस 20 अंश है, तीसरे का x माइनस 40 अंश है। तो हमें बताना है कि प्रत्येक कोण का माप क्या होगा। तो देखिए, शुरुआत करते हैं सवाल को हम हल करना। त्रिभुज के कोणों के माप क्रमशः x अंश, x माइनस 20 अंश तथा x माइनस 40 अंश हैं। इसकी जानकारी हमें है या ये दिया हुआ है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल कितना होता है? यस, आपको जानकारी है 180 अंश होता है। इस आधार पर इसलिए तीनों कोणों का योगफल, तो 3 कोण ये दिए गए हैं, तो आप इनको लिख दीजिए यहाँ पर x अंश प्लस x माइनस 20 अंश प्लस x माइनस 40 अंश। तो ये आपके कोणों के माप हो गए 180 अंश। क्योंकि हमने यहाँ लिखा त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है, ये जानकारी है हमें। इस आधार पर x अंश और यहाँ पर हो गया आपका x माइनस 20 अंश और x माइनस 40 अंश बराबर 180 अंश। इसलिए x प्लस x माइनस 20 प्लस x माइनस 40 बराबर 180 अंश। अब जो x का टर्म है जोड़ लीजिए, x। ये जो x आपको दिया हुआ है वो 3 है, इसलिए 3x माइनस 20 माइनस 40, माइनस माइनस जो है ऐड हो जाता है और जो साइन है वो माइनस का ही रहेगा। तो 20 और 40 60, 3x माइनस 60 इक्वल्स टू 180। इसलिए 3x इक्वल्स टू 180, माइनस 60 उधर जाएगा, प्लस 60 हो जाएगा। तो अब आप देखोगे 3x इक्वल्स टू 240, 240 अंश, और इसलिए x इक्वल्स टू 240 डिवाइड बाय 3, इसलिए x इक्वल्स टू 3 से कट करोगे तो 80 आएगा, 80 डिग्री। x इक्वल्स टू 80 डिग्री। तो इसमें पूछा है प्रत्येक कोण का माप बताओ क्या होगा। तो प्रत्येक कोण का माप आप यहाँ लिख सकते हो, इसलिए प्रत्येक कोण का माप इसमें पहला कोण बराबर x और x दिया हुआ है 80 अंश। इसके बाद है दूसरा कोण, और ये दिया हुआ है x माइनस 20 अंश। तो ये हो जाएगा 80 माइनस 20 अंश बराबर हो जाएगा 60 अंश। और तीसरा कोण बराबर x माइनस 40 डिग्री, इसलिए x का मान है यहाँ पर 80 माइनस 40, तो ये हो जाएगा 40 अंश। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों इन प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं और प्रत्येक कोण के जो माप हैं वो हम
ज्ञात कर सकते हैं।